साथियों, आए हुए प्रश्नों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। अगर हम आए हुए प्रश्नों को ही रिवाइज कर लें या उनके आधार पर जो नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं उनको ही याद कर लें तो सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। साथियों, 13 और 14 जून के प्रश्नों को हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम 15 और 16 जून के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप उसको निश्चित तौर पे वॉच कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 15 जून के फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1881, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है। अगर हम पहली जनगणना की बात करें तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना की अगर बात करें तो 1951 इसका राइट आंसर होगा। अंतिम जनगणना की अगर बात करें तो अंतिम जनगणना 2011 में हुई है। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाई और अब तक वो टलती चली आ रही है। ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। ठीक है। या अगर क्वेश्चन में आधिकारिक जनगणना शब्द इस्तेमाल करता है तो भी 1881 ही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध है गोल्फ से है। गोल्फ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। कुछ और हम जान लेते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है, जैसे अजंता एलोरा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बराबर की गुफा कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था? ठीक है। तो काकोरी कांड में जो भी शामिल थे, ठीक है, मैं उनका नाम आपको बता दे रहा हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लहड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है। ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जो क्रांतिकारी काकोरी कांड में शामिल थे मैंने उनका नाम बता दिया। ऑप्शन में जो भी आएगा उस हिसाब से आप टिक करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञान से संबंधित है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल। ठीक है। अब अगर हम खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शरीर में शुद्ध रक्त किससे प्रवाहित होता है? तो शरीर में शुद्ध रक्त धमनी के द्वारा प्रवाहित होता है। वहीं अगर आपसे अशुद्ध रक्त की बात करता है तो शिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। ठीक है। लेखक की अगर बात करें तो लोकेश शर्मा और पीटी उषा ये दोनों इसके राइटर हैं गोल्डन गर्ल पुस्तक के। ठीक है। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। उपनाम इनका उड़न परी है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। उपनाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। पीटी उषा की अगर बात करें तो वर्तमान में पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की क्या है? अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है। ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली। अगला प्रश्न पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में वित्त एवं राजस्व मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। ठीक है। इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ये मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। ठीक है। कुछ और योजनाएं जान लीजिए जो अक्सर पूछी जाती हैं, जैसे कि एक जिला एक उत्पाद, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। उड़ान योजना झारखंड की है। पहल योजना उड़ीसा की है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है
किस नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम से है। ठीक है, कुछ और नाम जान लीजिए। सोनल मानसिंह, पद्म सुब्रमण्यम, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब स्थापना हुई? 1929 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी उपनाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन से संबंधित। कह रहा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976। ध्यान रखिएगा। 42वां जो संविधान संशोधन है इसको हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, लिए गए हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि द थर्ड पिलर किसकी रचना है? तो द थर्ड पिलर रघुराम राजन, ठीक है, गवर्नर, आरबीआई गवर्नर, ठीक है, पूर्व, उनकी रचना है। कुछ और पुस्तकें जान लीजिए जो अक्सर पूछी जाती हैं। आई डू व्हाट आई डू और फाल्टलाइन, ये इन्हीं की पुस्तकें हैं। ठीक है, और ये अक्सर पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत ने सबसे ज्यादा लोहा किस देश से आयात किया? तो इसका राइट आंसर है चीन से। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम लोहा हमारा चीन से आता है। अगला प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट का कि खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यहाँ से अब हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी स्पीड तेज है तो घबराइएगा नहीं, वीडियो को 1 या 2 बार वॉच कर लीजिएगा। या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप पे आकर के आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि कौन सा पीडीएफ आप चाहिए, तो मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूर्णन करता है? तो शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूर्णन करता है। ठीक है, सबसे तेज की अगर बात करें तो बृहस्पति ग्रह का घूर्णन जो है ये सबसे तेज है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर धीरे पूछा है तो तेज वाला भी निश्चित तौर पे पूछिएगा। अगला प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह इसका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रैमी पुरस्कार देता कौन है? यूएस रिकॉर्डिंग अकेडमी। यूएस रिकॉर्डिंग एकेडमी, ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका की ये संस्था है जो कि ग्रैमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में देती है, सॉन्ग के क्षेत्र में देती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, अगर आपसे भाग पूछता है तो भाग 18 जानते रहिए, इसमें आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को स्थानांतरित खेती जाना जाता है। स्थानांतरित खेती या शिफ्टिंग खेती या स्लेश एंड बर्न खेती के नाम से जाना जाता है। इसमें करते क्या है, पर्टिकुलर किसी जगह के मतलब जंगल को साफ करके, काट करके, जला करके उसकी जगह खेती करते हैं। जब वहाँ की उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर नई जगह की तलाश करते हैं, वहाँ के जंगल को काटते हैं, जलाते हैं और फिर वहाँ खेती करते हैं। यही है आपकी शिफ्टिंग कल्टिवेशन या स्लेश एंड बर्न खेती। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी का नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिठा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? ब्रिठा लोकनृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? 11 सितंबर 1983 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण डेट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है?
तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर है। कब लागू किया? 12 जुलाई 2022 को। किसने लागू किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उत्तराखंड नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बंगाली गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुजरात का उत्तरायण त्योहार क्यों मनाया जाता है? तो पतंगबाजी के लिए गुजरात का उत्तरायण त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, आइए थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को यहां से देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर है। लोकसभा की अगर बात करें तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड और स्नूकर से है। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से है। क्रिकेट इसका राइट आंसर है। एक चीज और जान लीजिए, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी, अनगार्डेड एंड ऑटोबायोग्राफी। ये मिताली राज की ऑटोबायोग्राफी है। ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर है। कब की? 1 मई 1897 को। कहाँ की? कोलकाता में की। ठीक है, तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ठीक है, पहले नंबर पे है। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस नस के द्वारा रक्त हृदय तक पहुंचता है? तो सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1858 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 1859 में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्यों हुआ था ये भी जान लीजिए। नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। कौन सी समिति बनी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। क्या जोड़ा गया इससे? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है। ठीक है, अजहर फिल्म किसके ऊपर आधारित है? तो क्रिकेटर अजहरुद्दीन के ऊपर आधारित है या क्रिकेट के ऊपर आधारित है? जैसा ऑप्शन होगा वैसा टिक करेंगे। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हवाई जहाज को रखने की जगह को क्या कहते हैं? हवाई जहाज को रखने की जगह को हैंगर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हवाई जहाज ना उड़ रहा हो, ठीक है, तो उसको कहाँ रखा जाता है? हैंगर में रखा जाता है। ठीक है, कॉकपिट या फ्लाइट डेक क्या होता है? ये जहाज को नियंत्रित करने का हिस्सा होता है। जो जहाज का सबसे अगला हिस्सा होता है उसको कॉकपिट या फ्लाइट डेक बोलते हैं, जहाँ की पायलट बैठता है। यहाँ से हम जहाज को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कृष्ण नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों जानते रहिए, ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक करेंगे आप। ठीक है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य मंडप कहा जाता है। चैत्य मंडप इसका राइट आंसर है। आवर्त गति क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में गति को दोहराना क्या कहलाता है? आवर्त गति कहलाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर के नर्मदा नदी बहती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये मराठी नववर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है?
तो सितार वादक कौन कौन से हैं उनका नाम बता दे रहा हूं मैं आपको। पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, विलायत खान, निखिल बनर्जी, ये कुछ प्रसिद्ध नाम हैं सितार वादकों के। इनको आप ध्यान रखिए, ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार टिक करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, गुलाबों और सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? तो कालबेलिया नृत्य से संबंध है। कहाँ का नृत्य है ये? राजस्थान का है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, का इसका समय काल क्या है? 850 से लेकर 870-71 ईस्वी तक है इसका माना जाता है काल जो है। ठीक है, और पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था विजयालय। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन ले आता है? हृदय तक अशुद्ध रक्त शिराएं लेकर के आती हैं। शिराएं शरीर के सभी हिस्सों से हृदय तक CO2 युक्त रक्त ले जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम 16 जून के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? ठीक है, अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को आप 1-2 बार और वॉच कर लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आके मैसेज करिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं, जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखिए, एग्जाम सामने है, इसलिए इसमें आराम से पढ़ना उचित नहीं है, इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? अनुच्छेद 226। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 8 राज्यों का। ठीक है, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, इसके अलावा कुछ और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर की हुई थी, उनका नाम भी जान लीजिए। दिल्ली है, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका भी जन्म 1 नवंबर को हुआ। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हिमाचल का सबसे बाहरी हिमालय का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? शिवालिक पर्वत इसका राइट आंसर है। सन 2001 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्रदान किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई वादक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक किसकी रचना है? रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक अमिताभ घोष की रचना है, अमिताभ घोष। कुछ और पुस्तकें इनकी जान लीजिए, काउंटडाउन है, शैडो लाइन्स है, द सर्किल ऑफ रीजन है, फ्लड ऑफ फायर है। ठीक है, तो ये पुस्तकें भी अक्सर पूछी जाती हैं, इनको भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्हाइट मैन कप का संबंध किस खेल से है? तो व्हाइट मैन कप का संबंध लाल टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMJYU पुरस्कार 2021 का प्रथम विजेता राज्य कौन है? तो है उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ये तीनों कारण जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का संबंध किस समुदाय से था? तो डॉक्टर अंबेडकर का संबंध महार जाति से था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असम के फसल कटाई उत्सव को क्या कहते हैं? माघ बिहू या रंगोली बिहू। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 1108 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का नंबर है 1128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और
उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर केरल की बात करें तो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता बनाए रखना हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये किस नंबर पे लिखा हुआ है? ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा, तो 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भगत सिंह के साथ किसको फांसी हुई थी? तो भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। क्यों? सैंडर्स की हत्या के जुर्म में। अगला प्रश्न है कि फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन, फार्मूला है C2H4 का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या करते हैं? फलों को जल्दी से पकाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है? तो पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है इसका। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1900 में ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1900 में ओलंपिक फ्रांस में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है सेकंड शिफ्ट से कि 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया? तो हुमायूं उसका राइट आंसर है। चौसा का युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव में लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें ये बात आती है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है। अगला प्रश्न है कि पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है? तो पुष्प के मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं और नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की लंबी सीमा लगती है? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, वृता किस राज्य का लोक नृत्य है? वृता पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वृता पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जो कि अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु के फसल उत्सव को किस नाम से जानते हैं? तो पोंगल, पोंगल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सोनू निगम को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 28 मार्च 2022 को। ठीक है, इसका राइट आंसर है। सत्यजीत रे ने किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए ढेर सारे पुरस्कार पाए या प्रदान किया गया? तो फिल्म के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि असम में स्लेश एंड बर्न खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम खेती के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है? तो कोरोना काल में जो स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए क्या है? एक लोन योजना है। ठीक है, इसके तहत 50,000 रुपए तक का लोन गवर्नमेंट स्वीकृत करती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जूडो की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो जूडो की उत्पत्ति जापान से हुई, जापान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुभाष चंद्र बोस। कब? 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से अपने संदेश में उन्होंने महात्मा गांधी को देश का पिता या राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। ठीक है, तभी से भारत सरकार ने उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी मान्यता दी।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है थर्ड शिफ्ट से कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा इसका राइट आंसर है। सबसे पहले इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमिहर खेतिहर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो कम्माकर, कम्माकर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा है, ये नेपाल के साथ भारत की लगती है। अगला प्रश्न है कि पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का खिताब किसने जीता? तो हालगर रूने इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो है भारत, इसका राइट आंसर है। घर्षण बल कम करने के लिए कौन से पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं? जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको स्नेहक या इंग्लिश में लुब्रिकेंट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए? तो टोटल 16 रजत पदक भारत ने प्राप्त किए। अगला प्रश्न है कि सोलुंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो सोलुंग महोत्सव का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और त्यौहार जान लीजिए। जो है सियांग नदी उत्सव है, ठीक है, शीत उत्सव है, सोलुंग उत्सव है, ड्री उत्सव है। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ठीक है। हम्पी कहाँ है? ये तुंगभद्रा नदी किनारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है ये। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है। भाग 9A का संबंध किससे है? ये पूरा अगला प्रश्न पूछा गया। तो संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी। तो इसका वर्णन भाग 9 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा और बिंद पर्वत से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो मुगल काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो जकात कहलाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस नृत्यांगना को मिस वर्ल्ड का खिताब भी मिला है? बढ़िया क्वेश्चन है। इंद्राणी रहमान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता संशोधन विधेयक बिल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इसका संबंध है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 1927 में अंबेडकर के द्वारा कौन सा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया? तो महाड़ सत्याग्रह। ठीक है। छुआछूत जातिगत भावनाओं को खत्म करने के लिए 1927 में अंबेडकर के द्वारा महाड़ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। किसने स्थापित किया? कुमार गुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है ये एरिया के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा और प्रोडक्शन के हिसाब से सेल का जो है ये सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तो दोस्तों 15 और 16 जून को आए हुए जीके जीएस के जितने प्रश्न मेरे पास थे मैंने वो आज की वीडियो में करा दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।